So the next topic is the micturition. Micturition means the process of excretion of urine. ठीक है? So urine excrete जो जैसे the process फतेने गदा चीज़ जरा नोकले गदा micturation जरा नोकले. ठीक है? अब इसका प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है, हाउ द मिक्चुरेशन प्रोसेस ऑकर्स. तो सबसे पहले जब जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ है इन द नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन में जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ है, नाउ इट मूव्स इनटू द ब्लैडर, वो ब्लैडर में मूव करेगा सबसे पहले. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में वो क्या होगा, उसका स्टोर होगा. ठीक है, वो स्टोर हो जाएगा यहीं पे. तो यहाँ पे उसका स्टोरेज होगा until it gets a voluntary signal by the central nervous system. ये जो central nervous system है, ब्रेन जब तक उसको सिग्नल नहीं देगा तो यहाँ पे वो क्या होगा, स्टोर रहेगा. सो इसका सिग्नल जो है वो कब यहाँ पे पहुँचेगा, जब ये यूरिनरी ब्लैडर जो है, जब उसमें स्ट्रेचिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे यूरिन जो है, जब फिल्ट्रेट जो है इसमें भर जाएगा तो ये ब्लैडर जो है इट गेट्स स्ट्रेच, उसमें क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा. जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स यहाँ पे जो लगे होते हैं, इट सेंड द सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल देगा. नाउ इट हैज़ टू बी रिलीज्ड, इसको हमने बाहर निकालना है, तो वो क्या करता है, इसको ब्रेन को सिग्नल देगा. जब वो ब्रेन को यहाँ पे सिग्नल देगा, ब्रेन जो है, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, pass the motor message to initiate the contraction of the smooth muscle of the bladder. तो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा मसल है, जो स्मूथ मसल है इन द यूरिनरी ब्लैडर, उसको कहेगा कि नाउ इट कॉन्ट्रैक्ट. जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे जो स्पिंस्टर है वो रिलैक्स हो जाएगा. ठीक है, इट कॉज द ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा को ओपन करवाएगा एंड द रिलीज ऑफ द यूरिन. यहाँ पे क्या होगा, यूरिन जो है उसका रिलीज हो जाएगा. सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ द मिक्चुरेशन. यहाँ पे देखेंगे तो जब आप लिखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप कैसे लिखेंगे. यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर. सबसे वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा. अंटिल, कब तक वो यूरिनरी ब्लैडर में रहेगा, स्टोर्ड अंटिल इट गेट अ वॉलंटरी सिग्नल बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड लेटर ऑन यूरिनरी ब्लैडर गेट फिल्ड विद द यूरिन. ठीक है, वो फिल्ड हो जाएगा एंड स्ट्रेच द यूरिनरी ब्लैडर, वो यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करवाएगा. तो यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर, इट सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल पहुंचाएगा. एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पास मोटर मैसेज. ठीक है, फिर वो अब फिर से किसको पहुंचाएगा, ब्रेन जो है फिर से सिग्नल देगा टू द यूरिथ्रा. नाउ टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर, फिर वहाँ पे वो यूरिथ्रल स्पिंस्टर जो है एट द सेम टाइम रिलैक्स होगा एंड कॉज द रिलीज ऑफ द यूरिन. ठीक है, so this is the simple process of the micturition, or we can say the release of the urine. Now अब ये जो एडल्ट ह्यूमन जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं ऑफ अराउंड 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे. एक दिन में वो इतना यूरिन जो है वो रिलीज करता है. अब ये यूरिन है क्या चीज़, यूरिन जो है एक वाटरी फ्लूइड है जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है. स्लाइटली एसिडिक मीन्स इट हैज़ द pH अराउंड 6. ठीक है, इनका जो pH जो है वो कितना होता है, 6 होगा. एंड इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, उसके साथ थोड़ा सा उसमें बदबू जैसे भी उसके साथ होगी. ठीक है, अब जो पूरे दिन में जितना ये यूरिन एक्सक्रीट करता है उसमें 25 to 30 ग्राम उसमें क्या होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है. सो 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे. अब ये जो हमारा यूरिन जो है इसको हम बहुत सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी यूज़ करवाते हैं. ठीक है, जो कि हमारी किडनी के माल फंक्शनिंग को भी, हमारे बॉडी में कोई सा भी माल फंक्शनिंग होगा उसको हम पता करने के लिए भी हम यूरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज़ के केस में ग्लाइकोसूरिया देखते हैं, दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन. अगर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा है ज़्यादा है तो हम वहाँ से पता लगा सकते हैं कि उसको डायबिटीज़ हुआ है. तो कीटोन्यूरिया हम पता लगा सकते हैं, दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन द यूरिन. ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ माल फंक्शनिंग हुआ है थ्रू द यूरिन. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन.